हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 11 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ। मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं स्वगं रघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी पारनामामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 11 नंबर श्लोका इस तरफ से है। देवान भावय तानेन ते देवा भावयन्त वह परस्परं भावयन्तः सिंह परं प्राप्स्यत। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 11 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में बताने को जा रहा हूँ। देवान भावय तानेन ते देवा भावयन्त वह परस्परं भावयन्तः सिंह परम प्राप्स्यत। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 11 नंबर श्लोका इस तरह से है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से देवान भावय तानेन ते देवा भावयन्त वह परस्परं भावयन्तः सिंह परं प्राप्स्यत। इसका बाद मैं वार्ड बाय वार्ड बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। देवान देवतारा भावयत सन्तुष्ट हुए अनेन এই যজ্ঞের দ্বারা তে সেই সমস্ত দেবাহ দেবতারা ভাবয়ন্তঃ প্রীতি সাধন করবেন বহ তোমাদের পরস্পরম পরস্পর ভাবয়ন্তঃ প্রীতি বিধান করে স্নেহ মঙ্গল পরম পরম अवाप्स्यथ लाभ करबे। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। तृतीय अध्याय 11 नंबर श्लोका
श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से देवान भावय तानेन ते देवा भावयन्त बह परस्परम भावयन्त सिंह परम ब्राप्यसत। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীতি হয়ে দেবতারা তোমাদেরও প্রীতি বিধান করবেন। এভাবে পারস্পরিক প্রীতি বিধান করার মাধ্যমে তোমরা পরम मंगल लाभ করবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, सब कुछ का यज्ञ का मेन उद्देश्य है, हम लोग पीछे श्लोक में क्या पढ़ा था, वो विष्णु व कृष्ण का आराधना करने का। और विष्णु एंड कृष्ण का आराधना का जो यज्ञ है उसमें हर देवता का भी पूजा हो जाता है, मतलब एवरीथिंग यज्ञ हो जाता है। और इधर एक बात बताने को जा रहे हैं, जितना सारी देव देवी है सबका एक एक कर्म कृष्ण भगवान ने दिया, वो हिसाब से कर रहे। जो आदमी लोग कृष्ण भगवान का ऊपर इतना मतलब मालूम नहीं है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड बोल के, वो लोग भिन्न भिन्न देव देवी का उपासना कर रहे हैं। कृष्ण भगवान इसमें ना नहीं बोल रहे, जो आप देवता लोगों का पूजा नहीं करो। जो लोगों को मालूम नहीं है, जो लोग नया है, मतलब जो लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण भावनामृत का बारे में इतना मालूम नहीं है, तो वो लोग देवता का पूजा करेगा, कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो देवता लोग भी मेरा कर्म का हिसाब से कर्म कर रहे हैं। मैं जैसा बोलूँगा, जो जिसका डिपार्टमेंट है वो कृष्ण भगवान एके अपर से लिंकिंग किया हुआ है, वो और भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान का पास ही सब कुछ जा रहा है। और यज्ञ अनुष्ठान का मेन जो धात्रा है वो कृष्ण है, और देवता लोगों को जो लोग यज्ञ अनुष्ठान के लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग भी अनडायरेक्ट भावे कृष्ण भगवान के पास जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बताने को जा रहा है जो लोग नया डिवोटी है वो लोग देवता लोगों का पूजा करके एवरीथिंग मिल रहा है, क्योंकि देवता लोगों का भी सब कर्म दिया हुआ है और देवता लोग भी कृष्ण भगवान का उपासना कर रहे हैं। ये पारस्परिक भाव है। तो हम लोगों को क्या करने का, जो लोग डिवोटी है वो लोग अगर देवता लोगों का पूजा नहीं करेगा वो लोगों को कोई पाप नहीं लगेगा, मतलब अमंगल नहीं होगा। मंगल मतलब कृष्ण भगवान अगर डायरेक्टली हम लोग मिल गया तो देवता लोगों का पूजा नहीं करेगा भी चलेगा, इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। और जो लोग नया है वो लोग देवता लोगों का पूजा करके और उधर से कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए प्रार्थना होना चाहिए जी, हे देवतागण हम भी आपका तरफ भगवान का पास जाएगा, आप भगवान का गुणगान करेगा, ऐसा होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से है। हरे कृष्ण। तात्पर्य थोड़ा बांग्ला में देख लेता हूँ। देवतारा जड़जागतिक বিষয়সমূহের জন্য শক্তিপ্রাপ্ত প্রশাসক। প্রতিটি জীবের জীবন ধারণের জন্য বায়ু, আলো, জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর ওপরে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী অঙ্গের বিভিন্ন অংশে স্থিত অসংখ্য সহযোগী স্বরূপ। এই সমস্ত দেবতাদের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা নির্ভর করে মানুষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপরে। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী তুষ্টি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তারূপে শ্রী বিষ্ণু আরাধনা করা হয়ে থাকে। শ্রী ভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ स्वयं समस्त यज्ञ भोक्ता। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। हरे कृष्ण। इस श्लोक में इस तरफ से बताया गया जो देवता लोगों का जो कर्म दिया है, देवता लोगों के शक्ति संपूर्ण प्रशासक है, वो कृष्ण भगवान का अंश है। वो लोगों को पार है, वो लोग भगवान का गुणगान करते हुए वो लोग देवता लोग में उदार है। तो देवता लोगों को जैसा जैसा कर्म दिया है वो कर्म कर रहे हैं। जैसा वायु, आलो, जल हम लोगों को प्रयोजन होता है हर आदमी को, और देव देवी लोग वो हम लोगों को दान करता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को जो लोगों को मालूम नहीं है कृष्ण भगवान का तुष्टि के लिए, तो वो लोग देवता लोगों को जो नियम कानून है वो कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। देवता लोगों का जैसा हम लोगों को देवता लोग सूरज जो है सूरज देवता का प्रार्थना कर सकते हैं,
चंद्रों का भी कर सकते हैं और बहुत सारी देवता है सबका कर सकते हैं, उसका जैसा जैसा डेट है उसमें कर। और जो लोग भक्त हैं अगर देवता लोगों को पास जाएगा तो वो लोग प्रणाम करके देवता लोगों से प्रार्थना ले सकते हैं जो कृष्ण भगवान का भक्त हो। और जो लोग डिवोटी नहीं है, जो लोग भक्त नहीं, वो लोग भी वही प्रार्थना होना चाहिए जो हम लोग आपका गुणगान करते हुए भगवान का गुणगान कैसा करेगा उसका ऊपर होगा। क्योंकि देवता लोगों का संतुष्ट करेगा तो देवता लोग भी प्रसन्न होके हम लोगों को अन्न प्रसाद सब कुछ देता है। अगर जो लोग डिवोटी नहीं है वो लोग देवता का पूजा सैटरली करना चाहिए। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को मालूम है जो भगवान का प्रार्थना करेगा तो देवता लोगों को भी प्रार्थना हो जाएगा, इसलिए उसको अलग से करने का जरूरी नहीं है। ओके, कृष्ण भगवान इसमें वही बात बता रहे। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देखने को जा रहा हूँ। श्री कृष्ण स्वयं समस्त যজ্ঞের ভোক্তা, ভোক্তারা যজ্ঞ তপসা। তাই যজ্ঞপতি চরম তুষ্টি বিধান করার সমস্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্ত যজ্ঞগুলি যখন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয় তখনও বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান দেবদেবীরা সর্বত্র সন্তুষ্ট হন এবং তখন আর অপ্রাকৃত সম্পদের কোনো অভাব থাকে না। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ। विभिन्न देव देवी का अलग अलग से पूजा करेगा। जो लोग नया डिवोटी है वो लोग कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, वो ठीक है। फिर कृष्ण भगवान बता रहे जो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे भोक्ता राम, मतलब भोक्ता कौन है? वो है श्री कृष्ण भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपोसाम, सब कुछ का भोक्ता, भोग करने वाला है कृष्ण भगवान। देवता लोगों का उतना पावर नहीं है क्योंकि देवता लोगों का भगवान ने जैसा कर्म दिया वैसा वो लोग कर रहे हैं। वो लोगों का भी एक कर्म है, जैसा जो जिसका कर्म है वो कर रहे हैं। तो हम लोगों को जिस टाइम कृष्ण भगवान का संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ तो हम लोगों को सुचारू देवता लोगों को भी सबको मिल रहा है, सब देवता लोगों को संतुष्ट हो रहा है और हम लोगों को अन्न प्रसाद सब कुछ इसमें दे देगा। यही बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूँ। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে নানা রকম পারস্পরিক লাভ হয় এবং অন্তিমে তা জড়বন্ধ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সব রকমের কার্যকলাপ পরিশুদ্ধ হয়। যে সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে আহার শুদ্ধ সত্য শুদ্ধি সত্য শুদ্ধ ধুবা স্মৃতি লভ্যে সর্বগ্রন্থিনা বিপমক্ষ। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে খাদ্য সামগ্রী শুদ্ধ হয় এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্তা শুদ্ধ হওয়ার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষ লাভের জন্য চিন্তা করতে পারে। আর এসব কিছুর সামগ্রিকভাবে আমাদের কৃষ্ণ ভগবানের স্তরে উন্নতি করে, যা বর্তমান সমাজের জন্য एकांतভাবে প্রয়োজন। हरे कृष्ण, इसका अनुवाद इस तरफ से है। यज्ञ करेगा तो हम लोगों को पारस्परिक लाभ होता है, जैसा देवता लोगों का भी प्रार्थना करेगा तो परफेक्टली भावे। ओके, तो अंतिम में हम लोग मोक्ष मिल सकता हूँ। और उसमें क्या होगा, जड़ बंधन से हम लोग मतलब क्लेशदायक से छुटकारा मिलेगा और हम लोगों को शुद्धिकरण होगा। देवता लोगों को भी प्रार्थना करेगा तो शुद्धिकरण, मतलब परफेक्टली मालूम होना चाहिए। अभी का दिन में देवता लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को परफेक्टली मालूम नहीं है, ब्राह्मण भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों को परफेक्ट होना चाहिए तो पूरी शुद्ध होगा। वेद में भी बताया गया आहार शुद्ध, मतलब हम लोग जो खाएगा, जो वो आहार होगा, खाने के लिए जो चीज़ है वो शुद्ध होना चाहिए। और उसमें क्या है, सत्य शुद्धि ध्रुव सिद्धि, उसमें हम लोगों को मेमोरी भी अच्छा होएगा और सीति भी अच्छा तरफ से प्रोग्रेस होएगा। उसमें क्या प्रोग्रेस होएगा, तो हम लोग जैसा आहार करेगा उसका ऊपर से चलेगा। जैसा हम लोग सात्विक आहार करेगा तो सत्व गुण में होएगा तो हम लोग कैसा भगवान को प्राप्त होएगा उसमें होएगा, और रजोगुण में जैसा होगा वैसा है। तो आहार हम लोग को पहले होना चाहिए, तो उसमें हम लोग को सीति जो होगा वो परफेक्टली चलेगा। इसमें वो बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद आ रहे मुख्य सीति से हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट बात बता है। सीति से हम लोग को क्या होगा, मुख्य होगा चिंतन कैसा करना चाहिए। देवता लोगों को भी पूजा करके भी हम लोग भगवान का पास जा सकते हो, वो चिंतन होना चाहिए वैसा है। क्योंकि हम लोग को
खाने का ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसा खाता है वो उसका मन वैसा ही होता है। ये बात इसमें बात आ रही। और एक बात आ रही, इसमें हम लोग को चिंतन जो होगा कृष्ण भावनामृत उन्नति करने के लिए वर्तमान समाज में यही सबसे ज़रूरी है। अभी के कलियुग में जो चल रहे सबसे ज़रूरी है खाने का और कैसा भगवान का पास जाएगा वही है। देवता लोगों को पूजा करके भी हम लोग भगवान का पास जा सकते हैं, क्योंकि भगवान देवता लोगों को भी बनाया जो जैसा कर्म हिसाब से दिया गया। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 11 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से देवान भावय तानेन ते देवा भावयंत बह परस्परम भावयंत सिंह परम प्राप्य सत। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, यज्ञ अनुष्ठान करेगा तो देवता लोगों को भी प्रीति साधन होएगा। यज्ञ बोलेगा तो कृष्ण भगवान व विष्णु का आराधना करने का जो यज्ञ है वो, और उसमें देवता लोगों को भी मतलब मिल जाएगा। और उसमें क्या है, देवता लोग भी अलग से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो भी चलेगा, जो लोग नया डिवोटी है। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को मालूम चल रहा है जो भगवान ही सब कुछ भोगता है, तो डायरेक्टली भगवान को भी कर सकते हैं। और देवता लोगों का जो कर्म है वो कृष्ण भगवान दिया है वो कर्म कर रहे हैं, इसलिए जो लोग को मालूम नहीं चल रहा वो लोग देवता लोगों का पूजा करेगा। धीरे धीरे ग्रो करते करते भगवान का पास आएगा। देवता लोगों से प्रार्थना लेना पड़ेगा जो मैं कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाऊँ। ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। थोड़ा सा बातें बनने को जा रहा हूँ। वर्तमान समाज के लिए ये जो मटेरियल जगत में रहते हुए हम लोग कलियुग का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। वर्तमान जो समाज जो चल रहा है, जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जैसा इधर कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसका बाद देवता है। इसमें क्या है, जो लोग उन लोग फैक्ट्री में जॉब करता है, पहले क्या होता है, बॉस होता है, उसका बाद उसका मतलब मैनेजर होता है, उसका बाद उसका नीचे का जो मैनेजर होगा उसका डिपार्टमेंट संभालता है। तो ऐसा धीरे धीरे नीचे आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का बाद आता है जो लोग काम करने वाला है। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो बॉस कौन है, जो मेन मतलब जैसा कृष्ण भगवान बॉस है, उसका बाद देवता, उसका बाद उसका प्रतिनिधि, ऐसा होता है। तो यही बात इसमें बता रहा हूँ, जो जैसा हम लोग कर्म करता हूँ, जो बॉस होता है वो एक परफेक्टली होता है, उसका रूल से 100 आदमी लोग कर्म कर रहे हैं। जैसा कृष्ण भगवान इधर बॉस हो गया और देवता लोग उसका नीचे सब कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा है जो मटेरियल जगत में भी वही है। जो मटेरियल जगत का बॉस है उसका नीचे जो मैनेजर होगा, उसका नीचे मैनेजर होगा, उसका बाद सुपरवाइजर, उसका बाद कर्म करे। तो हम लोगों को अगर बॉस ने डायरेक्टली बुलाया जो आप आओ, आके मेरा तरफ से काम करो, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। अभी कोई आदमी धीरे सुपरवाइजर का बाद मैनेजर का, ऐसा धीरे भी बॉस का पास ही वही जा रहा है अनडायरेक्टली भावे। कोई डायरेक्टली भावे जा रहा है, कोई अनडायरेक्टली भावे जा रहा है। तो यही बात बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान इधर बोल रहा है जो मैं ही सबका भोगता हूँ। ओके, सब कुछ मतलब मेरे ही दे रहा हूँ, देवता लोगों के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है। एवरीथिंग मटेरियल जगत में खाद्य शस्त्र जितना सारी है सब कुछ मेरा आहार से जा रहा है। तो इसमें क्या भाया होके जा रहा है। जो लोग को मालूम नहीं है वो लोग देवता का प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके भी वो मेरा पास ही आ रहा है, मतलब भाया होके आ रहा है। तो जो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, कृष्ण भगवान कलियुग के जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, जो हरे कृष्ण का नाम करो और डायरेक्टली मेरे को प्राप्त हो जाओ। ओके, गोलोक वृंदावन एंट्री कर लो। तो इसमें क्या है, कृष्ण भगवान ये जो यज्ञ है ये भी परफेक्ट यज्ञ है, कलियुग के लिए नाम संकीर्तन यज्ञ। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए नाम संकीर्तन यज्ञ करके भी कृष्ण भगवान का जा सकते हैं। तो देवता लोगों का पूजा करके भी जा सकते हैं और नाम संकीर्तन कर भी जा सकते हैं। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम पढ़ने का